नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 2 जून 2023 भारत के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज होने वाली तारीख है। जी हां, इस तारीख को उड़ीसा के बालासोर में हुए सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसे के तौर पर जाना जाएगा। इस हादसे की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। किस तरह से बोगियों के परखच्चे उड़ गए, किस तरह से लोगों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। इस हादसे ने भारत में एक बार फिर कई तरह की बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें सबसे पहली बहस यही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इस हादसे के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था या नहीं? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई तक पहुंच गई है। आखिर क्या वजह है कि इस रेल हादसे की जांच सीबीआई को देनी पड़ी? क्या रेल मंत्रालय इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है, या फिर रेल मंत्रालय को अपने जांच अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, या इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर रेल मंत्रालय कार्रवाई कर पाने की स्थिति में नहीं है? इस मामले की प्रशासनिक जांच भी हो सकती थी, लेकिन सीधे सीबीआई को जांच सौंपना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है, जिसमें एक सवाल ये भी है कि क्या ये दुर्घटना किसी साजिश की वजह से तो नहीं हुई है? रेलवे बोर्ड ने ही इस हादसे की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी। इस हादसे की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यों की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई और हादसे की जांच शुरू कर दी। अब देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा भी राजनीति से बच नहीं पाया। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस के नेता और सांसद शक्ति सिंह गोहिल और पवन खेड़ा ने इस घटना को घोर लापरवाही, अक्षमता, सब कुछ पता होने की अहंकारी सोच का नतीजा बताया है, और ये भी कहा है कि पीएम मोदी को इसकी शुरुआत रेल मंत्री से करनी चाहिए। और इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड का ब्यौरा दिया, जिसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव के समय में हुए रेल हादसों के बारे में बताया गया। उड़ीसा रेल हादसे में लगभग 300 लोगों की जानें चली गईं और देश में पक्ष और विपक्ष इस पर राजनीति करने लगे। ये बड़ा ही शर्मनाक है। शुरुआती तौर पर उड़ीसा ट्रेन हादसे में हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी को माना गया है। यह हादसा बालासोर जिले के बहानगा में हुआ था। इस हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को जिम्मेदार माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रेलवे के सिग्नलिंग नेटवर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे रेलवे के सिग्नलिंग नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। ये सिस्टम को सिग्नल देता है कि कब ट्रेन लाइन चेंज कर सकती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन पर जा रही थी, तभी उसका सिग्नल बदल गया, जिससे वो लूप लाइन पर चली गई। वहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर के बाद कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर गिर गए। जहां पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई और इसके भी 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हुई कैसे? किसी भी ट्रेन के डीरेल होने के 4 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है लाइन का फ्रैक्चर हो जाना, यानी ट्रेन की पटरी का फट जाना या एक बड़ा गैप हो जाना। दूसरा फैक्टर है टेक्निकल फॉल्ट, जिसमें पहिए, लोकोमोटिव बेयरिंग, सस्पेंशन और बोगी में खराबी के चलते ट्रेन के डीरेल होने की संभावना बनी रहती है। हम आपको बता दें कि ट्रेन सिग्नल और नेटवर्क की मदद से चलती है। इसमें कई मौकों पर कंट्रोल रूम और नेटवर्क से संपर्क टूटने के बाद डीरेल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो है ह्यूमन मिस्टेक, जिसके इस हादसे में ज्यादा बात की जा रही है। इसमें लोको पायलट गार्ड या किसी दूसरे ऑपरेशन मैनेजर की भूल की वजह से भी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। चौथा फैक्टर है मौसम का खराब होना, लेकिन इस हादसे में ये फैक्टर काम नहीं करता है। लेकिन ये सब महज एक अनुमान है। असली वजह तो अब सीबीआई की जांच पूरी होने पर ही सामने आएगी। इस हादसे में करीब 300 लोगों की जानें चली गईं। कई शवों की तो पहचान होना मुश्किल हो रहा है। किसी शव के दावेदार नहीं मिल रहे हैं, तो किसी शव के 1 से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं, जिसके कारण डीएनए टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। इस हादसे में जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, उनके दर्द को महसूस करने से ही पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। सरकार को इसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कमियों को तुरंत दूर करना होगा।
कवच सिस्टम को जल्दी से जल्दी सभी ट्रेनों में लगाने की जरूरत है। देश में बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है और इसलिए ऐसे हादसे न हो इसके लिए पूरी तैयारी की जरूरत है। देश में वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या भी बढ़ रही है। मतलब साफ है, जितनी ज्यादा स्पीड पर एक्सीडेंट होगा, कैजुअलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हाई स्पीड ट्रेन लाने से पहले हमें अपने रेलवे के सिस्टम को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाना होगा। पहले फुल प्रूफ रेलवे सिस्टम, उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन। कवच सिस्टम को ट्रेनों में लगाकर इन हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन 2012 में अपने सफल परीक्षण के बाद कवच को अभी तक केवल 65 ट्रेनों में ही लगाया जा सका है, जबकि करीब 1 साल पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कवच सिस्टम को ट्रेनों में लगाने के लिए कहा था, लेकिन उनका ये दावा कागजी ही साबित हुआ। इस घटना या यूं कहें इस त्रासदी के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैल रही है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि शुक्रवार का दिन हादसे की जगह से कुछ देर की दूरी पर मस्जिद का होना किसी साजिश की बू आ रही है। एक यूजर ने हादसे की फोटो पोस्ट करते हुए लिख दिया कि देखिए, पास में मस्जिद भी है, बालासोर ट्रेन हादसा शुक्रवार को हुआ है, ये सिर्फ संयोग है या प्रयोग, ये हादसा है या आतंकी साजिश। हादसे की जगह से कुछ दूरी पर मस्जिद वाली अफवाह भी झूठी निकली। जिसे मस्जिद बताया जा रहा था, दरअसल ये एक मंदिर था, एक बहनगाह इस्कॉन टेम्पल। वैसे ये मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो सकता था। इससे किसी संप्रदाय विशेष पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। कोई दोषी भी पाया जाता तो वो व्यक्ति विशेष दोषी पाया जाता, न कि इससे हमको किसी संप्रदाय विशेष को कुछ कहने का हक मिल जाता है। एक सरफरे यूजर ने तो इस हादसे को सांप्रदायिक रंग देते हुए दावा किया कि स्टेशन मास्टर मुस्लिम है। खैर, सीबीआई की एंट्री हो गई, इसका मतलब प्रथम जांच में सरकार को साजिश का ही शक हुआ है। जब असलियत ये है कि स्टेशन मास्टर कोई मुस्लिम नहीं है और अगर होता भी तो किसी के नाम को देखकर आप उस पर शक नहीं कर सकते। किसी के नाम को देखकर आप किसी को अपराधी या आरोपी नहीं मान सकते। लेकिन हम सबको इस तरह की अफवाहों या इस तरह की सांप्रदायिक बातों से बचना होगा, क्योंकि इस हादसे में मरने वाले हर जाति, हर धर्म के हैं। सरकार को समाज में इस तरह का जहर घोलने वालों की पहचान कर उनका इलाज भी करना चाहिए। सभी को सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और किसी भी तरह की अफवाहों से बचना होगा। उड़ीसा पुलिस ने भी अपील की है कि इस तरह के झूठे और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट शेयर ना करें, वरना अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।